Good morning to all of you. Hello, and welcome back to my channel, SVM Dibakshi Biology. And now I feel so glad to see you again on this channel, and extremely sorry for not taking my classes for long. And so after sometimes so many people say to me, and I realized that कि problems always comes with chances always come with problem, and you have to faces with your problem, and we continue with your aims and career, and never we give up. So I will decided to come come to my channel with good material related to NEET based, and NEET examination is very near. That's why I am here for you with so many topics and mnemonics also for difficult words, and please we continue with me and on my channel, and there is so many topics I will give to you on my channel. So let's start. In previous classes we are study about innate immunity. I have also come. Okay, but it's okay. सो डोंट वरी, है ना, थोड़ी सी आवाज़ में खराश आएंगी, बट इट्स ओके. तो इन प्रीवियस क्लासेस वी स्टडी अबाउट इनेट इम्यूनिटी, एंड व्हाट इज इनेट इम्यूनिटी, प्लीज हाँ टेल मी. एक बार मेमोराइज कर लेते हैं, ओके, बिफोर गो अहेड. तो इनेट इम्यूनिटी क्या था, उसमें उसके कैरेक्टर्स क्या थे कि दिस इज़ नॉन स्पेसिफिक एंड गिवन बाय बर्थ. दिस ऑल आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक, बट इन द केस ऑफ acquired immunities it's a very different, and it is pathogen specific. It means कि अगर कोई पैथोजन है तो पर्टिकुलर उस पर्सन के लिए यहाँ इम्यूनिटी अवेलेबल है. तो पैथोजन मतलब स्पेसिफिक है, उसे फाइट करने के लिए इम्यूनिटी अवेलेबल है. इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. इट्स ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, क्योंकि ये मतलब जो मेमोरी कैरेक्टराइज होता है मेमोरी से, इसके बारे में हम मतलब आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना. पहले हम इसके कैरेक्टरिस्टिक को देख लेते हैं, ठीक है ना. क्या था हमारा टॉपिक आज का, एक्वायर्ड इम्यूनिटी. ओके, चलिए नोट डाउन कीजिए, बैठना नहीं है, साथ साथ नोट करते रहना. ओके, एक्वायर्ड इम्यूनिटी. चलिए, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक. फर्स्ट क्या है, क्या कहेंगे, इट्स बाय बर्थ. क्या होता है, सॉरी, एक्वायर्ड बाय आफ्टर बर्थ. टंग स्लिप में आफ्टर बर्थ, ठीक है ना. ये हमें कब मिलता है, आफ्टर बर्थ, ठीक है ना. जो आफ्टर बर्थ मिलता है उसको ही एक्वायर्ड कहते हैं ना. दैट्स वाई इट्स सो सिंपल, है ना, कि ये एक्वायर्ड बाय बर्थ, आफ्टर बर्थ. तो जो चीज़ भी हमें मिलता है बर्थ के बाद उसे हम क्या कहते हैं, एक्वायर्ड करते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इन आफ्टर बर्थ. एंड नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज पैथोजन स्पेसिफिक. क्या है, पैथोजन स्पेसिफिक. इट्स अ वेरी स्पेसिफिक. इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू रिलेटेड टू योर नीट एग्जामिनेशन. कोई स्पेशली क्लासेस इसके लिए नहीं सोचिएगा कि मैम लेके आएंगे, नहीं लेके आएंगी, बट जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसके लिए निमोनिक्स वगैरह मैं लेके आऊँगी, और थोड़ा डिटेल में मैं उसको आप लोगों को बताऊँगी. बट ड्यूरिंग क्लासेस इन 10th 12th 11th you have to focus
अकॉर्डिंग टू नीट क्लास, नीट, ठीक है ना, उस बेस पे आप फोकस कीजिए। मतलब जो भी टॉपिक्स मैं पढ़ाती हूँ तो उस पर ध्यान दीजिए कि ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है, तो वहीं पे आप उसको एग्ज़ाम बेस्ड मेमोराइज करते चलिए, ठीक है ना। अगर ड्यूरिंग क्लासेस आप मेमोराइज करते चलेंगे तो कोई स्पेशल क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मतलब एक स्पेशली बैठ के उसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? या आप ही के लिए कह रही हो, अपने लिए नहीं कह रही हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या देख लिया ना, आफ्टर बर्थ इस कैरेक्टर एंड पैथोजन स्पेसिफिक होता है एंड इट इज़ ऑल्सो मेमोराइज्ड, सॉरी कैरेक्टराइज बाय मेमोरी, बाय मेमोरी इसको कैरेक्टराइज करते हैं। ओके, अब देखिए इसमें होता क्या है कि इसमें दो चीज़ें मिलेंगी आपको, एक प्राइमरी रिस्पॉन्स मिलेगा और सेकेंडरी रिस्पॉन्स मिलेगा। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड व्हाट इज सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ठीक है ना। चलिए अगेन इरेज दिस, चलिए यहीं पे रखते हैं ना। ये हो गया आपको प्राइमरी रिस्पॉन्स हो गया, दिखाई तो दे रहा है ना जी। ये हो गया आपको सेकेंडरी रेस्पॉन्स, ठीक है ना। प्राइमरी रेस्पॉन्स, सॉरी प्राइमरी रेस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रेस्पॉन्स। नहीं दिखाई दे रहा है तो हम बोल किस ले रहे हैं, आप सुनिए और नोट डाउन कीजिए, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, प्राइमरी रेस्पॉन्स की बात करेंगे कि अगर कोई पैथोजन पहली बार आपकी बॉडी को मतलब बॉडी पे अटैक करता है, अटैक का जस्ट इनकाउंटर करता है। इनकाउंटर क्या होता है कि मतलब हम जानते हैं ना, रैंडमली अटैक हो गया तो दिस इज कॉल्ड इनकाउंटर, ठीक है ना। तो जब पैथोजन पहली बार, ठीक है ना, बॉडी पे मतलब इनकाउंटर करता है तो उस समय क्या होता है, इसका रिस्पॉन्स क्या होता है, ठीक है ना। पैथोजन जब इनकाउंटर करेगा, रेस्पॉन्स क्या होगा, फर्स्ट टाइम, यहां पे लिखिए फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। रेस्पॉन्स क्या मिलेगा आपको, स्लो। रेस्पॉन्स क्या मिलेगा, स्लो मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है कि इन द केस ऑफ सेकेंडरी रेस्पॉन्स, अब देखिएगा, नहीं मैं बताऊंगी, क्लियर कर रही हूँ, पहले मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। सेकंड में क्या होगा, जब सेकंड टाइम वो पैथोजन अटैक करता है, ठीक है ना, सेकंड टाइम पैथोजन अटैक करता है तो क्या होता है, रेस्पॉन्स क्या मिलेगा आपको, फास्ट, ठीक है ना। अब आप हमको बताइए कि यहाँ पे स्लो रिस्पॉन्स क्यों होगा, यहाँ पे फास्ट रिस्पॉन्स क्यों होगा और कैसे होगा, ठीक है ना, कैसे होगा, ठीक है। चलिए हम देखेंगे कि जस्ट सपोज कि ऐसे हम समझते हैं कि एक पॉजिटिव एग्जाम्पल दे रहे हैं और एक नेगेटिव एग्जाम्पल दे रहे हैं। फर्स्ट में कौन दे, पॉजिटिव या नेगेटिव? हाँ बताइए आप, जो कहेगा उससे मतलब शुरू करेंगे हम। नेगेटिव, मतलब सबको पहले नेगेटिव में ही जाना है। ओके चलिए, मान लीजिए कि हम इंडिया में रहते हैं, ठीक है ना, ये कंट्री। क्या होता है कि कोई आउटसाइडर मतलब फॉरेन कंट्री जब हमारे इंडिया पे अटैक कर रही होती है, मैं किसी कंट्री का नाम नहीं लूँगी बिकॉज ये मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, डोंट बी पर्सनल टू यू ऑल, ठीक है ना। तो ये आप बस समझने के लिए यूज़ कीजिए। तो कोई फॉरेन कंट्री जब हमारे इंडिया पे अटैक करती है फर्स्ट टाइम, तो क्या है, इंडिया उसके लिए रेडी नहीं है, ठीक है ना। इंडिया उस अटैक के लिए रेडी नहीं है, तो क्या करेगा, अचानक से वो आके कोई फॉरेन कंट्री एकदम तहाँ क्या करने लगा कि एकदम गोलाबारी करने लगा, पूरा एकदम से उसके जो फोर्सेस हैं आतंकवादी को या फिर जो, तो वो इंटर करके हमारे बॉर्डर पे एकदम से धड़ाधड़ सबको ख़त्म किए जा रहे हैं, अटैक किए जा रहे हैं। हमारे आर्मी जो हैं या फिर जो फोर्सेस हैं उनको ख़त्म किए जा रहे हैं, ठीक है ना। जो हमारे को प्रोटेक्ट करते हैं उनको ख़त्म किए जा रहे हैं। तो
हमारा जो मतलब जो सोल्डर होंगे वो क्या करेंगे, वो तो उसके लिए रेडी नहीं है ना, पहले से रेडी नहीं है ना, तो वो अरे ये क्या हो गया, मतलब ऐसा रिएक्ट करेंगे कि ये क्या हो गया, तो ये क्या हो गया, अभी तो सोचने समझने में ही उनको वक्त लग जाएगा। फिर वो कोई डिसीजन लेंगे और देन रेडी टू फाइट अगेंस्ट द फॉरेन कंट्री। और इसलिए क्या होगा कि उनका जो रिस्पॉन्स होगा वो स्लो होगा। लेकिन अगर वो दोबारा से अटैक करे, चलो ये ख़त्म हो गया, थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स मिला, कुछ बहुत सारे मारे गए, बहुत सारा मतलब हार्म हुआ हम लोग को, इंडिया को, और वो वापस चले गए, पीट पाट के चले गए। लेकिन जब वो सेकेंड टाइम आएंगे तो इंडिया विल बी रेडी टू फाइट अगेंस्ट दिस कंट्री। ठीक है ना, इंडिया क्या रहेगा, मतलब हम तैयार रहेंगे एकदम से कि आओ भाई, अब तुम्हारी एकदम से तुम्हारे अगेंस्ट में तुम किस चीज़ से हमको वार करते हो, उसके अगेंस्ट में तुमसे डबल मैं प्रोटेक्शन रखा हुआ हूँ, तुम आओ और वार करो, बस तुम्हारा इंतज़ार है। ठीक है ना, तो उसको आते ही क्या करेंगे, हम तुरंत एकदम उसके मतलब एसिफिक में हम उसे फाइट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या होगा कि हम पहले से रेडी होंगे सेकंड टाइम में, तो तुरंत वो जिस तरह से तोप से अगर मतलब अटैक करता है उससे करेंगे, जिस चीज़ से वो मतलब फाइट करेगा हम उसके अगेंस्ट उसी से फाइट करेंगे, एंड देयर इज़ द रिस्पॉन्स इज़ वेरी फास्ट। ठीक है ना, तो सेकेंड टाइम में क्या हुआ, हम लोग को एक फर्स्ट टाइम में उसने मेमोरी बना के चला गया। ठीक है ना, सेकेंड टाइम आया हम रेडी हैं। पॉजिटिव एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि मान लीजिए सपोज डैट आपके घर में कोई मेहमान आया, गेस्ट आ रहे हैं, अननोन पर्सन है, तो जब वो आते हैं आप उन्हें नहीं जानते तो आप क्या सोचते हो, अच्छा नहीं वो अच्छा मैं नहीं आपको जानती नहीं हो ना एक्चुअली, तो मैं सोचने समझने में ही वक्त लगा दूंगी। तो गेस्ट क्या बोलेगा, अरे नहीं हम आपके पापा जानते हैं हमको, आपकी मम्मी जानते हैं, आपके दादा जानते हैं, दादी जानते हैं, एंड ऑल दैट ओके, बट मैं नहीं जानती हूँ, मैंने कभी देखा ही नहीं है, तो मैं क्या उसको चाय नाश्ता पहुँचूंगी, मैं तो सोचूंगी अरे यार कोई मतलब आतंकवादी नहीं हो, कोई कुछ और नहीं हो, मेरे को मतलब घर में घुस के कुछ गलत करके ना चला जाए, है ना, तो हमें डर रहेगा और मतलब जो भी रिस्पॉन्स होगा उसके अकॉर्डिंग मतलब हम तो स्लो ले देंगे। बट उसने आया और हमसे गेट टुगेदर हुआ और एक मेमोरी क्रिएट करके हमारे अंदर चला गया, तो वापस से जब वो आएगा हमने अच्छा आप आए थे उस दिन, हमको पता है, अच्छा आप वही हो ना जो उस दिन आए थे, तो अब हम उसके साथ जो है एकदम फ्रेंडली और उसके साथ जो भी करेंगे मतलब चाय नाश्ता पानी जो भी होता है, ठीक है ना, तो उसके साथ उसके अकॉर्डिंग करेंगे हम। ठीक है ना, क्योंकि हम पहले से जानते हैं, मेमोरी बना के चला गया है वो। ठीक है, तो ये होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स और ये होता है सेकेंडरी। कम टू द पॉइंट, ओके, जल्दी से हंसी और जल्दी से चुप हो जाइए और फिर से पॉइंट पे आ जाइए, उसमें उलझना नहीं है, समझाने के लिए था बस। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिए। तो क्या है कि पैथोजन क्या करता है, पहली बार जब इनकाउंटर करेगा तो पैथोजन जब पहली बार इनकाउंटर करेगा तो हमारा बॉडी क्या है, उसके लिए रेडी नहीं है फाइट करने के लिए, दैट इज नॉट रेडी टू फाइट अगेंस्ट दिस पैथोजन, तो ये स्लो रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है ना, बट उसने क्या किया, जब हमारे बॉडी में इंटर किया तो एक मेमोरी बना के चला गया, तो अगेन जब वो हमारे बॉडी में इंटर करेगा तो हमारा बॉडी उसके लिए बी सेल्स टी सेल्स कंटिन्यू एकदम से फटाफट बनाना शुरू कर देगा, रिलीज करना शुरू कर देगा। आओ, अच्छा तुम हो, आओ तुम्हारे लिए ये रखा है, अच्छा तुम हो, आओ। ठीक है ना, ऐसे करके एकदम फाइटिंग शुरू हो जाएगा। फिर है मजाल जो वो नुकसान पहुंचा दे आपको, है ना, तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, नॉन स्पेसिफिक पैथोजन कहते हैं। और ये क्या है, प्राइमरी रिस्पॉन्स है, जो कि यहाँ पे क्या होता है कि जब पैथोजन पहली बार आपको अटैक करता है, मतलब इनकाउंटर करता है, तो हमारा बॉडी उसके लिए स्लो रिस्पॉन्स करता है। ठीक है ना, बॉडी शुड रिकॉग्नाइज सेल्फ एंड नॉट सेल्फ एंटीजन। ठीक है ना, तो वो इसको मतलब क्या होता है ना, बॉडी को ये समझना चाहिए कि कौन मेरा है कौन अपना है। जैसे कि हमारे रिलेटिव के बारे में हम जानते हैं कौन मेरा है कौन पराया है। ठीक है ना, अननोन पर्सन आएगा तो हम उसके साथ अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे,
मतलब अच्छे से ट्रीट करेंगे, लेकिन हमारे को पता है कि वो मेरे लिए मतलब बेनिफिशियल है या नहीं है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम उसके साथ ट्रीट करेंगे, अंडरस्टैंड। तो ये चीज़ें होती हैं, डोंट थिंक अदरवाइज, ओके। तो ये चीज़ें हैं। तो बॉडी क्या करता है कि वो कौन अपना है कौन पराया है, ये चीज़ें इसको मतलब समझना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ये रिस्पॉन्स करता है, ठीक है ना। तो अब देखिए, ये जो अपना एंटीजन है उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है, ठीक है। अब देखिएगा क्या होगा, रिस्पॉन्स करेगा वेरी फास्ट। कौन? सेकंड में जब वो आएगा तो वो क्या करेगा, एकदम फटाफट वो उसको पहचानता रहता है। तो जल्दी 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 क्या करेगा, क्या करेगा, अब देखो पैथोजन क्या है, ये एंटीजन ही है ना, कहाँ गया, एंटीजन हुआ, ठीक है ना। जब सेकंड बार में आया तो ये क्या करेगा बताइए, जल्दी 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 एंटीबॉडी बनाना शुरू करेगा। क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाना शुरू करेगा, अंडरस्टैंड, ठीक है ना। एंटीबॉडी बनाना शुरू करेगा क्योंकि वहाँ पे क्या है, मेमोरी, ठीक है ना, मेमोरी बन गया है कि ये इसको पहचान गया एंटीजन को, इसको, ठीक है ना। एंटीजन जो पहली बार आया अटैक किया उसको पहचान गया, तो उसके अगेंस्ट में फटाफट फटाफट एंटीबॉडी बनाना शुरू करेगा, बी सेल्स टी सेल्स, ठीक है ना, बी सेल्स टी सेल्स। अरे बाबा आप लोग को बताया है ना, सॉरी नहीं बताया तो पहले से पता होना चाहिए, 11th वगैरह में ये है, ठीक है ना। बी सेल्स क्या होता है, टी सेल्स क्या होता है। बी सेल्स क्या है, प्रोड्यूस करता है प्रोटीन एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। बी सेल्स क्या करता है, प्रोटीन एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। और टी सेल्स क्या करता है, उसको हेल्प करता है, किसको, बी सेल्स को हेल्प करता है प्रोड्यूस करने में, क्या, एंटीबॉडीज, ठीक है ना। तो ये धड़ाधड़ क्या करेगा, बी सेल्स और टी सेल्स बनाना शुरू कर देगा जल्दी जल्दी से, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं, बी सेल्स का नाम बी लिम्फोसाइट्स हो गया, एंड इसको क्या बोलते हैं, टी लिम्फोसाइट्स। क्या बोलते हैं, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट, अंडरस्टैंड। अब इसमें क्या होता है ना, ये क्या करता है, टाइम टेकन है, मतलब ज़्यादा टाइम लेता है ना जी, टाइम लेता है, मेमोरी बनाता है, स्लो रिस्पॉन्स करेगा और ज़्यादा टाइम लेगा, उसके बाद मेमोरी बनाएगा, उसके बाद अब जब ये मेमोरी बना दिया, ये लेके आएगा तो धड़ाधड़ क्या करेगा, एकदम से फटाफट से बी सेल्स टी सेल्स रिलीज करना शुरू कर देगा, और उसके अगेंस्ट में जो भी पैथोजन आएंगे उनके अगेंस्ट में वो अच्छा ये पैथोजन है, चलो ये वाला बना देते हैं, ये बना देते हैं, ठीक, ऐसे करके उसको ख़त्म कर देगा, ठीक है ना, सारी मतलब पैथोजन को किल कर देगा। अब हम बात करेंगे कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना, कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं बताइए जल्दी। इसको इरेज कर दें, वाह क्या बात है। चलिए हाँ, हमारे को क्या देखना है अब, व्हाट हाउ मेनी टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है ना। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम एडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं, यू कैन कॉल इट एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड यू कैन कॉल इट एडेप्टिव इम्यूनिटी, ओके। अब हम यहाँ पे देखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी, देख पा रहे हैं ना, अरे नहीं देख पा रहे तो मैं एक बार फिर बोलती हूँ, मैं बोल रही हूँ और आप लिखते चलो, ठीक है ना। एडेप्टिव इम्यूनिटी, ओके। चलिए अब हमने बात करी थी किसके, एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी। हाउ मेनी टाइप, देयर आर 2 टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी, ओके। अब देखिए कौन कौन सा होता है बताइए जल्दी। ह्यूमोरल इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक है ना, पहला क्या होता है, ह्यूमोरल इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेल मेडिएटेड, सेकंड क्या होगा, सेल मेडिएटेड,
सेकंड क्या है, सेल मेडिएटेड। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स को इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एंटीबॉडी मेडिएटेड सेल, ठीक है ना। इसको आप लोग एंटीबॉडी मेडिएटेड सेल भी कह सकते हैं। ओके, इज दिस क्लियर? ह्यूमरल मीन्स क्या होता है, मतलब ब्रेन से रिलेटेड, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं कि ब्रेन में मतलब जैसे मेमोराइज्ड करके रखता है ना, इसलिए इसको मतलब इसका ये ब्रेन कहते हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एंटीबॉडी मेडिएटेड सेल, एंटीबॉडी मेडिएटेड सेल, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये अब ध्यान दीजिएगा, हाँ हेलो, चलिए ध्यान दीजिएगा इसको। अब इसमें एंटीबॉडी होता है, तो एंटीबॉडी का फिगर आपने देखा होगा, वाई शेप होता है ना जी, ऐसा शेप होता है। ये क्या है, एंटीजन बाइंडिंग साइट। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे क्योंकि ये नेट बेस भी है, तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दैट्स वाई दिस इज एक्सप्लेन्ड इन अदर क्लासेज, ओके, एनी अदर स्पेशल क्लासेज, ओके। तो ये क्या है, एंटीजन बाइंडिंग साइट है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, एंटीबॉडी है, मतलब इसमें एंटीबॉडी पाया जाता है। और ये क्या है, एंटीजन बाइंडिंग साइट है, जो क्या होता है, वाई शेप होता है। इसका मतलब शेप क्या होता है, वाई, ठीक है ना। चलिए, इसमें क्या होता है कि ये बी लिम्फोसाइट, चलिए देखिए इसमें क्या होता है, बी लिम्फोसाइट बनाता है। और ये क्या है, सेल मेडिएटेड में क्या होता है, इम्यूनिटी बनाता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, इम्यूनिटी बनाता है, और ये क्या करता है, मेमोरी बनाते हैं, ठीक है ना। सॉरी, इसमें देखिएगा टी लिम्फोसाइट मिलता है, ठीक है ना, टी लिम्फोसाइट्स बनाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें ये किस में पाया जाता है, बोन मैरो, ध्यान दीजिएगा, या स्प्लीन कह लीजिए, ठीक है ना। और ये थाइमस, ऐसे भी आप कर सकते हैं, थाइमस टी एंड टी लिम्फोसाइट्स इसमें बनता है। और यहाँ क्या बोलते हैं, बी लिम्फोसाइट्स बनता है, एंड ये किस में बनता है, बोन मैरो में बनता है। ऐसे आप लोग इसको याद भी कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है ना कि जैसे कि हो गया ना कि ये क्या करता है, डायरेक्टली सेल को क्या करता है, किल करता है, ठीक है ना। और ये पैथोजन ऑल्सो किल द पैथोजन एंड कैंसरस सेल, ठीक है ना। कैंसरस सेल को भी ये क्या करता है, किल करता है, और ये सेल्स को डायरेक्टली किल करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है ना। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? चलिए एक बार ध्यान दीजिए फिर से। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, ये आफ्टर बर्थ मिलता है, ठीक है ना। पैथोजन स्पेसिफिक होता है, ठीक है, पैथोजन स्पेसिफिक होता है ना जी, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कैरेक्टराइज बाय मेमोरी एंड देयर इज डाइवर्सिटी, है ना, डाइवर्सिटी होता है, मतलब देयर इज डाइवर्सिटी और फॉर्म, मतलब डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है कि बहुत सारे पैथोजन अगर आ रहे हैं तो दे विल नेवर बी कंफ्यूज्ड, ठीक है ना। बहुत सारे, अब देखिए हमारे अंदर बहुत सारी मेमोरी बन जाती है, तो हम किसी पार्टी शादी में जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, तो क्या हम देख के घबराते हैं, क्योंकि हमारे को पता है, हमारे अंदर मेमोरी बनी हुई है कि स्पेसिफिकली पर्सन बाय पर्सन मेमोरी बनी हुई है कि ये लोग कौन है, ठीक है ना। तो आई विल नेवर बी कंफ्यूज इन हर, ठीक है ना, मेरे बारे में हम कंफ्यूज नहीं होते। तो जस्ट लाइक इन एक्वायर्ड इम्यूनिटी देयर आर सो मैनी पैथोजन आर कम्स टू अटैक कम्स इन आवर बॉडी एंड then it is never be confused and it should be recognize self and non-self, मतलब कौन हमारा है और कौन पराया है, ये मतलब रिकॉग्नाइज कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे मेमोरी बनी हुई है। तो मेमोरी बनी हुई है तो वो उसके अकॉर्डिंग
स्पेसिफिक पैथोजन जो आते हैं उससे वो फाइट करता है एंड रेंडमली फर्स्ट देयर इज टू response are found, primary response and secondary response. In primary response it responds slowly and but in secondary response it responds very fast because of memory and release antibody against antigen. ठीक है ना, जो भी एंटीजन है, जो पैथोजन आते हैं उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ को ये रिलीज़ करने लगता है एंड जस्ट रिलीज बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट विच मेमोरी सेल्स एंड इट्स टेक द टाइम ड्यूरिंग दिस, ठीक है ना। तो ये टाइम टेक करता है, मतलब लेता है एंड किल पैथोजन, ओके। और सारे जो पैथोजन होते हैं उनको क्या करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किल करता है, ठीक है। देयर इज 2 टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स एंड ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स एंड एंटीबॉडी सेल मेडिएटेड, ठीक है। एंटीबॉडी सॉरी इट्स अ टंग स्लिप, क्या है, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है ना। और सेकंड इज सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ओके। इन एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी there is antibody and which is release B lymphocytes and there is a antigen found in biceps and antibody found in biceps and there is found antigen binding in antibody and in the case of cell mediated immunity there is it is made in thymus and kill the pathogen directly and cancerous cells also. And this is all the about acquired immunity. I hope you all are understand what is acquired immunity and please if you are like this lecture, please like, share and comment and I will see you in next classes with next topic. Okay, bye. Have a good day. See you again in next lecture.